हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्क प्लेस सेफ्टी में स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये स्ट्रेस मैनेजमेंट होता क्या है उसके बारे में। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो मीनिंग है वो ये होता है कि स्ट्रेस की वजह से जो भी निगेटिव इम्पैक्ट होता है उसको यहाँ पर रिड्यूस करना, और साथ ही साथ पर्सन्स की जो फिजिकल और मेंटल जो वेलबींग होती है, जो हालात होते हैं, उसको यहाँ पर इम्प्रूव करना। अब स्ट्रेस को जो है आप कैसे मैनेज कर सकते हो, जैसे कि इसमें आता है कि आप जो है खुद की जो है यहाँ पर अच्छे से केयर करना। साथ ही साथ अगर आपको जो है लगता है कि आप जो है स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में है, तो आपकी जो लाइफ है ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन से जो है बाहर निकालना, यानी कि उसमें जो है कुछ चेंजेस करना। तो ये जो है ये आप कुछ चेंजेस कर सकते हो आपके स्ट्रेस को यहाँ पर मैनेज करने के लिए। चलिए बात करते हैं कि ऐसे कौन से कॉमन कॉजेस है कि जिसकी वजह से जो है वर्क प्लेस में जो है आपको स्ट्रेस हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको जो है जॉब से कोई निकाल ना दे, ऐसा जो है आपके मन में डर होना। सेकंड पॉइंट है कि काफी ज्यादा जो वर्कलोड है वो आपके ऊपर देना, साथ ही साथ उसकी जो है अनरियलिस्टिक जो है डेडलाइन देना। मतलब वो जो काम है वो उस तारीख तक जो है आपका काम नहीं खत्म हो पाएगा, इतना ज्यादा जो है वर्कलोड आपके ऊपर दे देना। थर्ड पॉइंट है इनसफिशिएंट वर्कलोड, ताकि लोगों को ये फील हो कि उनकी जो स्किल है वो यहाँ पर यूज प्रॉपरली नहीं हो रही है। फोर्थ पॉइंट है पुअर फिजिकल वर्किंग एनवायरनमेंट। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि बिजनेस हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन में कोई अगर सिग्निफिकेंट चेंजेस अगर होते हैं तो उसके बारे में एम्प्लॉय को जो है यहाँ पर इन्फॉर्म न करना या फिर इन्फॉर्म करने में फेल हो जाना। तो ये जो है ये कुछ कॉमन कॉजेज जो है वो देखे गए हैं कि जिसकी वजह से वर्क प्लेस में जो है स्ट्रेस यहाँ पर हो सकता है। चलिए बात करते हैं कि अननेसेसरी जो स्ट्रेस होता है उसको जो है आप कैसे कम कर सकते हो उसके बारे में। तो कुछ जो स्ट्रेस होते हैं उससे जो है आप छुटकारा नहीं पा सकते हो। साथ ही साथ जिस मुद्दे के ऊपर बात करनी है तो वहां पर जो है बात करने से भी जो है आप नहीं टाल सकते हो, क्योंकि ये कभी भी आपका अच्छा प्लान नहीं होगा। लेकिन आप जो है यहाँ पर सरप्राइज होंगे कि कुछ जो है ऐसे स्ट्रेस होते हैं जो आपकी लाइफ में होते हैं जिससे जो है आप छुटकारा पा सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको जो है नो कहना ये आपको सीखना है। मतलब ये है कि अगर कोई आपको बोलता है कि ये आपको काम करना है, लेकिन वो जो काम है वो आपके अंडर में नहीं आता है, या फिर जो है आप वो काम करने में सुटेबल नहीं हो, तो आप जो है उनको नो कह सकते हो। क्योंकि अगर आपने उनको जो है यस कह दिया तो आपको जो है वो बर्डन लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो है आपको यहाँ पर स्ट्रेस हो सकता है। सेकंड पॉइंट है कि जिन लोगों के साथ में आप टाइम स्पेंड करते हो और अगर आपको लगता है कि उनके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद जो है आपको जो है स्ट्रेस महसूस होता है, तो आपको जो है आपका जो टाइम है वो वहां पर कम करना है। मतलब ऐसे लोगों को जो है काफी कम समय देना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि आपको जो है खुद से जो है इतना ज्यादा कमिटमेंट नहीं करना है जो आपके लिमिट के बाहर हो या फिर एबिलिटी के बाहर हो। फिर उसके बाद है कि आपका जो भी टास्क रहेगा उसको जो है आपको प्रायोरिटाइज करनी है। यानी कि अगर आपको मल्टीपल टास्क अगर आप काम कर रहे हो तो उसमें से जो है कौन सा प्रायोरिटी वाला जो टास्क है उसको आपको प्रायोरिटी देके उसको जो है सबसे पहले खत्म करना होगा। चलिए बात करते हैं कि स्ट्रेस से जो है आप सिचुएशन को जो है कैसे यहाँ पर चेंज कर सकते हो उसके बारे में। तो अगर आप स्पेसिफिक जो सिचुएशंस है उसका जो स्ट्रेस है उसको अगर आप रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो तो आपने जो है उसको चेंज करना चाहिए। यानी कि आप ऐसा क्या कर सकते हो कि जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, वो आप कैसे चेंज कर सकते हो, और वो जो है वो फ्यूचर में ना रहे, प्रेजेंट ना रहे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो उसको जो है आपको बताना होगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आपकी जो फीलिंग्स है उसको जो है आपको जानना है, और उसको जो है आपको कवर नहीं करना है किसी भी सिचुएशंस के ऊपर, बल्कि जो है आपको बताना है। एग्जांपल के तौर पर अगर कोई चीज हो या फिर कोई पर्सन जो है वो आपको डिस्टर्ब करता है, तो आपको जो है रिस्पेक्टफुली जो है उनसे कहना है इस बात को कि ये जो आपकी बात है वो मुझे डिस्टर्ब कर रही है। तो इस तरीके से जो है आपकी जो फीलिंग्स है वो जो है आप यहाँ पर रिस्पेक्टफुली जो है उनको बता सकते हो। फिर उसके बाद का पॉइंट है बी कॉन्फिडेंट, यानी कि कॉन्फिडेंट यहाँ पर रहना। अब आपकी लाइफ में जो है कई सारे जो प्रॉब्लम्स है वो आप फेस करते हो, लेकिन उसके साथ जो है आपको कॉन्फिडेंटली जो है वो डील करना है। एग्जांपल के तौर पर अगर क्लाइंट जो है वो आपको जो है काफी ज्यादा काम दे देते हैं और साथ ही साथ जो है उसकी इन प्रैक्टिकल जो है वहां पर डेडलाइन देते हैं, यानी कि काफी ज्यादा काम और उसकी जो डेडलाइन है वो काफी नजदीक होती है, और आपको लगता है कि ये जो काम है ये इस टाइम तक नहीं होने वाला है, तो आपको जो है हॉनेस्टली जो है उनको क्लाइंट को बताना है कि आपको जो है कुछ ज्यादा और समय चाहिए इस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए जो है आपके पास अच्छा खासा कॉन्फिडेंस होना काफी जरूरी है।
फिर उसके बाद का पॉइंट है कि टाइम मैनेजमेंट जो स्किल है उसको जो है आपको इम्प्रूव करना है। यानी कि कोई जो काम है वो आपको विद इन टाइम पीरियड में कंप्लीट करना है, लेकिन आप क्या करते हो कि उस काम को जो है कल के लिए, परसों के लिए टाल देते हो, जिसकी वजह से जो है काफी ज्यादा समय जो है आपका लॉस हो जाता है और आपको जो है यहाँ पर स्ट्रेस महसूस होता है। तो बेटर ये रहेगा कि टाइम मैनेजमेंट जो स्किल है उसको अगर आप अच्छे से इंप्रूव करोगे तो आपको जो है आगे में स्ट्रेस देखने को नहीं मिलेगा। चलिए बात करते हैं कि स्ट्रेसर्स को जो है आप कैसे अडॉप्ट कर सकते हो उसके बारे में। तो अगर सिचुएशंस को अगर आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये पॉसिबल नहीं है, तो आपको जो है खुद को यहाँ पर चेंज करने का ट्राई करना होगा। और ये आप कैसे कर सकते हो, तो स्ट्रेसफुल जो सिचुएशंस रहेगी उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो और उसके लिए जो आपका बिलीव या फिर जो एटीट्यूड रहेगा उसको आप चेंज कर कर स्ट्रेसफुल जो सिचुएशंस है उससे जो है बाहर निकल सकते हो। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है रीइवैल्यूएट प्रॉब्लम्स। कभी कभार क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम्स है आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो आपसे जो है वो सॉल्व नहीं होता है, तो उस समय जो है आपको काम रहना है और उस प्रॉब्लम को जो है रीइवैल्यूएट करना है ताकि आपको जो है उसका आंसर जो है वहीं पर ही मिल जाए। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो भी पैनिक सिचुएशंस है कि जिसकी वजह से जो है आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो उसको जो है आपको एक बिगर पिक्चर में जो है देखना काफी जरूरी होता है और खुद से जो है आपको ये सवाल पूछना है कि ये जो सिचुएशंस है इसको जब आप हैंडल कर रहे हो तो इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, यानी कि इसकी वजह से जो है क्या लॉस हो सकते हैं या फिर इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको एक हफ्ते तक याद रहेगा या फिर महीने तक। तो ऐसा जो है एक बड़ा पिक्चर जो है आपको देखना काफी जरूरी होता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि आपको जो है आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है उसको एडजस्ट करना काफी जरूरी होता है। अब होता क्या है कि हमारे जो है कई ज्यादा जो है एक्सपेक्टेशंस होते हैं किसी भी काम को लेकर, और वो अगर एक्सपेक्टेशंस अगर आपके पूरे नहीं होते हैं तो आपको जो है यहाँ पर स्ट्रेसफुल महसूस होता है। तो इसलिए जो है आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है उसको सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट करना काफी जरूरी होता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि पॉजिटिव के ऊपर आपको फोकस करना है। तो कोई भी जो आप सिचुएशंस हैंडल कर रहे हो जिसकी वजह से अगर आपको स्ट्रेस होता है तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो वहां पर डाउन हो जाता है, जिसका जो इम्पैक्ट है वो आपके साथ साथ आपके फैमिली मेंबर के ऊपर भी जो है देखने को मिलता है। इसलिए आप जितना ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे और उसके ऊपर फोकस करेंगे उतना जो है आपके लिए अच्छा रहने वाला है। चलिए बात करते हैं कि जो चीजें हैं जिसको जो है आप चेंज नहीं कर सकते हो उसको आपको एक्सेप्ट करना है। अब जैसे कि कुछ जो ऐसे सोर्सेस होते हैं कि जिसकी वजह से स्ट्रेस आना ये कंपलसरी होता है, और वैसे स्ट्रेस को जो है आप यहाँ पर अवॉइड नहीं कर सकते हो या फिर उसमें जो है कोई भी आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर आप जिसे ज्यादा चाहते हो उनकी डेथ हो जाना या फिर उनको जो है सीरियस इलनेस हो जाना। अब ऐसी सिचुएशंस को जो है आप यहाँ पर जो है अवॉइड भी नहीं कर पाओगे और ना ही जो है इसको चेंज कर पाओगे। तो ऐसी केसेस को जो है आपको यहाँ पर एक्सेप्टेंस करना ये काफी जरूरी हो जाता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि कोई ऐसी सिचुएशन जिसको आप मैनेज करना चाहते हो लेकिन आपको पता है कि ये मैनेज नहीं हो पाएगी, तो ऐसी जो अनमैनेजेबल जो सिचुएशंस है उसको मैनेज करने का जो है आपको यहाँ पर ट्राई नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको जो है स्ट्रेस के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि पॉजिटिव के लिए जो है आपको यहाँ पर देखना है, मतलब जैसे कि सिचुएशंस है तो उस सिचुएशंस में जो है आपको कैसे बाहर निकलना है, तो उसके लिए जो है पॉजिटिव सोच आपकी होनी चाहिए। अगर आपका नेगेटिव वहां पर सोच रहेगी तो आप जो है उसमें और भी जो है फंसते जाओगे। तो कोई भी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको जो है आपका जो नजरिया है वो पॉजिटिव बनाना काफी जरूरी होता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है वो है ओपन अप। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि आपका जो है ट्रस्ट वर्थी जो एक फ्रेंड है तो उसके साथ जो है आप फेस टू फेस जो है बात कर सकते हो, जो आपके अंदर गुजर रही है तो उस बातों को जो है आप यहाँ पर उनके सामने भी जो है बाहर ला सकते हो। यानी कि आपको जो है यहाँ पर ओपन अप होना है। ऐसा करने से जो है आपके दिल का जो बोझ है वो आप यहाँ पर कम कर सकते हो, स्ट्रेस को कम कर सकते हो। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि एक्सेप्टेंस के लिए जो है आपको जो है रूम बनाना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको जो है जब भी कोई आप काम करते हो और काम में जो है कई ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में अगर आप काम करते हो तो और भी जो है वो खराब होने लगता है, तो उस वक्त जो है आपको आपकी जो निगेटिव एनर्जी है उसको बाहर जाने देना है, उससे जो है आपको फ्री होना है। जैसे आप रिलैक्स होंगे फिर उसके बाद जो है आपको उसके ऊपर जो है विचार करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि हेल्दी लाइफस्टाइल को आपको यहाँ पर एडॉप्ट करना है और फन के लिए, एंजॉयमेंट के लिए जो है आपको जो है आपका जो कीमती समय है वो भी निकालना है। अब आपको जो है खुद को यहाँ पर बढ़ा करना होगा और साथ ही साथ जो है आपकी जो स्ट्रेंथ है, फिजिकल जो हेल्थ है उसको भी जो है यहाँ पर बढ़ाना होगा, जिसके द्वारा जो है आपका जो स्ट्रेस है उसको जो है आप यहाँ पर कम ज्यादा जो है वो कर सकते हो। और खुद को जो है यहाँ पर राइज करना ये काफी जरूरी होता है, ना कि लग्जरी को।
तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आपको जो है रिलैक्सेशन जो टाइम है उसको यहाँ पर सेट करना है। अब रिलैक्सेशन टाइम यानी कि वो जो है वो आपका टाइम रहेगा, आप जो चाहे उस टाइम में जो है वो कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको इंस्ट्रूमेंट बजाना अगर अच्छा लगता है, वो आप इंजॉय करते हो, तो उस रिलैक्सेशन टाइम में जो है आप कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास कोई पेट है, उसके साथ खेलना अगर आपको पसंद है तो आप जो है उनके साथ खेल कर जो है रिलैक्स हो सकते हो। फिर उसके बाद का पॉइंट है कीप योर सेंस ऑफ ह्यूमर। अब इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी सिचुएशंस हो या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हो तो उसमें जो है आपको चेयरफुल रहना है और स्माइल करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका स्माइल का या फिर लाफिंग का जो एक्ट रहने वाला है वो आपके बॉडी को जो है यहाँ पर स्ट्रेस में फिट रहने के लिए जो है मदद करता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि एक्सरसाइज जो है आपको रेगुलरली करनी है। अब फिजिकल जो एक्टिविटी है जो आप करते हो तो उसके लिए जो है कम से कम 30 मिनट जो है दिन के आपको निकालने हैं, जिससे द्वारा जो है आप यहाँ पर एक्सरसाइज जो है रेगुलरली कर पाओगे, जिसकी वजह से आपकी फिजिकल एक्टिविटी ऐसी रोल प्ले वहां पर करती है कि स्ट्रेस का होने वाला जो इफेक्ट है उसको वो वहां पर प्रोटेक्ट करती है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि हेल्दी डाइट को जो है आपको यहाँ पर कंज्यूम करना है। अब आपकी जो बॉडी है वो हेल्दी रहने के लिए जो है आपका हेल्दी माइंड होना काफी जरूरी है, और हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी के लिए जो है आपको हेल्दी डाइट खाना ये काफी जरूरी हो जाता है। तो उसके बारे में भी जो है आपको यहाँ पर ध्यान देना है। और फिर उसके बाद का पॉइंट है कि सफिशिएंट जो स्लीप है वो आपको लेना है, यानी कि कम से कम दिन के 7 से 8 घंटे तक जो है वो आपको पर नाइट जो है वो सोना काफी जरूरी होता है, क्योंकि उसकी वजह से जो है आपकी बॉडी और माइंड जो है यहाँ पर रिलैक्स होता है। अगर आपको जो है टायर्ड महसूस होता है तो उसकी वजह से स्ट्रेस का जो लेवल है वो यहाँ पर इनहांस होने में जो है मदद मिलती है। तो इसलिए नाइट में कम से कम 7 से 8 घंटा सोना ये काफी जरूरी हो जाता है, ताकि आप अपने माइंड को और बॉडी को जो है यहाँ पर रिलैक्स रख सको और तनाव से जो है वो दूर रह सको। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा वर्क प्लेस सेफ्टी के स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।